नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुल पांडे और सेक्टर 2 में है बल्लभगढ़ में। बता दें कि आज एसडीओ ऑफिस बिजली विभाग के सामने देखिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। और बता दें ये मामला कहाँ से शुरू हुआ है, धरना प्रदर्शन आखिर क्यों चल रहा है। बजरंग दल के लोग, पहले तो आपको बता दें कि बजरंग दल के लोग हैं जो धरना प्रदर्शन करे। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। और ये मामला जो है भाटिया कॉलोनी बल्लभगढ़ हनुमान मंदिर का मामला, जो विवाद था, दो ट्रस्टों के बीच वाला विवाद, आज वो गहरा गया है। पहले वहाँ पे दूसरा ट्रस्ट आकर अपना बैनर पुराने ट्रस्ट का फाड़ देता है। उसके बाद वहाँ जो काम चल रहा था निर्माण कार्य, उसको रुकवा के स्टे ले लेता है। फिर उसके बाद अब मामला हो गया कि जो पुराना मीटर था उस मीटर को उखाड़ दिया गया है। तो जो बजरंग दल के लोग हैं, जो पहले ट्रस्ट वाले हैं, वो यहाँ पे साथ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि अब मीटर उखाड़ने के वजह क्या है, कौन कौन लोग शामिल हैं, और विवाद जो खड़ा करने वाले लोगों का भी बारे में जाने। लिखा हुआ है वैसे, देखिए पहले एक दिखाते हैं। देखिए, अनिश्चितकालीन धरना बिजली बोर्ड सेक्टर 2 बल्लभगढ़ हरियाणा द्वारा सनातन पर प्रहार है। जो सनातनी हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना है। बात करेंगे, यहाँ तमाम सनातनी लोग हैं। देखिए तो बातचीत कर लेते हैं। के खिलाफ किस तरह का धरना प्रदर्शन किया, तमाम सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ पे जो सनातनी, जो बजरंग दल के लोग हैं, वो यहाँ पे धरना दे रहे हैं। आखिर जानेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय श्री राम। क्या अब धरना प्रदर्शन क्या करने की वजह पड़ गई आज? मैं एडवोकेट अशोक बाबा, श्री राम राष्ट्रीय सेवा ट्रस्ट का लीगल का सारा काम देखता हूँ। दरअसल हमने एक लिटिगेशन फाइल की। हमने कोर्ट को बताया कि जी हमारे मीटर को बिजली बोर्ड जबरदस्ती उखाड़ रहा है। आज से 3 महीना पहले वो लिटिगेशन फाइल कर दी थी। कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने सारी जांच पड़ताल की है। अब बीच में छुट्टी चल गई तो उसमें सुनवाई अभी पेंडिंग है। उसमें दीपक यादव जो हमारे स्थानीय पार्षद हैं, उन्होंने 110 की एप्लीकेशन लगा दी खुद उसमें पार्टी बनने के लिए। भाई मीटर उखाड़ो इनका, ये मीटर गलत है। मैंने 2020 में गलत लेटर हेड दे दिया था या चोरी कर लिया था। भाई उनकी तो ये कहानी है दीपक यादव पार्षद की। अब क्या होता है, कोर्ट ने 110 की एप्लीकेशन को भी रखा हुआ है। मैंने कहा जी पार्टी बन रहे हैं तो बढ़ाओ इनको भी, पार्षद हैं आखिर, इनका फर्ज है। मगर मैं आपके माध्यम से, अभी इसकी एक लिटिगेशन होगी, दूसरी लिटिगेशन इनके तरफ से कि भाई हमारा मीटर मंदिर पे लगाया जाए, वो भी कोर्ट में है। उसका भी मेरे पास नंबर है, सब चीजें। उसमें भी एडवोकेट मैं ही हूं, मैं ही देख रहा हूं सारे। उसमें भी 2 लिटिगेशन हो गई। तीसरी लिटिगेशन कंस्ट्रक्शन पे स्टे, जिसके प्रधान अशोक कुमार ढिल्लो हैं और इनका सेक्रेटरी एक सुरेश कुमार, जिसकी मंदिर से दीवार भिड़ रही है। वो लोगों ने इस पे मंदिर बना रहे थे, दक्षिण मुखी हनुमान जी पे छत डाल रहे थे, उस पे इन्होंने स्टे लगवा दिया। मैंने कहा भाई कोर्ट के आदेश हैं, उनकी पालना करनी पड़ेगी। हमारे ट्रस्ट के सभी लोगों ने कोर्ट के आदेशों की पालना की। कोर्ट ने स्टे लगा दिया उस पे। स्टे के दौरान क्या होता है, स्टे लगने में अब ये क्या करते हैं, दूसरे जो ट्रस्ट वाले हैं, इन्होंने 6 महीना पहले ट्रस्ट बनाया, वहां पे आते हैं, उसको फाड़ देते हैं, कभी बोर्डों को फाड़ देते हैं। हमने पुलिस में दरखास्त दी है, पुलिस कहती है भाई कोई कार्रवाई नहीं बनती। मैंने कहा भाई ठीक है भाई, कोई कार्रवाई नहीं बनती तो ठीक है, जो होगा वो करेगा। उसके बाद आज ये मीटर 2 दिन पहले उखड़ जाता है, किसी भूमाफिया के नाम पे लग जाता है। हम इस धरने पे इसलिए बैठे हैं, हमें बताया जाए कि भाई वो कहाँ गया मीटर, किस लिए उखाड़ा गया, कौन ले गया, कहाँ गया वो मीटर, कौन ले गया, किस लिए लगाया, और ये दूसरा मीटर किसके नाम पे। किसी आदमी को पता ही नहीं है कुछ भी। कोई कहता है भाई विपुल गोयल ने फोन कर दिया, कोई कहता है राम कुमार ने फोन कर दिया। अब वो बताए तो सही किसने फोन करा, कहाँ फोन करा, कैसे फोन करा है, कुछ इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। इसलिए धरना दिया जा रहा है यहाँ पे। अभी तक एसडीओ भी नहीं आया यहाँ पे, हमें बताए भाई एसडीओ को पता है, यहाँ बोर्ड लग रहा बड़ा बड़ा, एसडीओ का नाम लिख रहा है कि भाई अब किसी लाइनमैन से पता करते हैं यहाँ पे आ गया क्या जी, एसडीओ डांगी साहब ने बोला मेरे को उखड़वाने के लिए मंदिर पे मीटर बोला है। तो हमें बताए तो सही भाई क्यों उखाड़ा तूने, तू कितना बड़ा मालिक है, बल्लभगढ़ का मालिक है क्या, जो तू किसी भी मंदिर पे से 15 मीटर रघुवीर कॉलोनी में से उखड़े पड़े हैं, उनका आज तक हिसाब नहीं है। तो हाई कोर्ट ने लिटिगेशन भेज रखी है, हाई कोर्ट ने इंक्वायरी भेज रखी है जांच करके। ये दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम एसडीओ जो जानकारी होती है लोगों के मीटरों की, ये लोगों को उपलब्ध करवाता है। कहाँ से उपलब्ध करवा रहा है, ये क्यों उपलब्ध करवा रहा है,
लोगों से मीटर उखड़वाने के लिए उपलब्ध करवा रहा है। 15 मीटर उखड़े पड़े हैं, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है उन मीटरों पे, उनकी जांच की मांग की जा रही है। क्यों उखाड़ा भाई, क्यों लगाए थे? आपके मीटर कितने सालों से लगी थी? हमारा 2020 जनवरी से मीटर है, प्रॉपर बिल भरा जा रहा है, अब तक का भी बिल प्रॉपर भरा। तमाम जो बजरंग दल के लोग हैं यहाँ पे एसडीओ ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं और उनकी मांग है कि एसडीओ की यहाँ से ट्रांसफर हो। और मेन जो है कि पुराना जो ट्रस्ट है ये कहीं ना कहीं मीटर अपना लगाया था, उस मीटर को उखाड़ा गया है। और कौन कौन इसमें शामिल हुआ आपको पहले बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुमन कुमार हरियाणा पनीर भंडार, अशोक ढिल्लो बिजली बोर्ड के ठेकेदार ओयो मालिक, सौदान सुरेश यशपाल उर्फ असू, शिव कुमार जोगिंदर, राकेश गुप्ता, सत्येंद्र पाल और तारिशाना गौतम में शिव कुमार, मतलब इतने लोगों का इसमें नाम लिखा हुआ है। और इन्होंने क्या किया है वो आपको बता, आरोप क्या है कि श्री राम राष्ट्रीय सेवा ट्रस्ट द्वारा जो पंचमुखी मंदिर पे छत का निर्माण किया जा रहा था उसको कहीं ना कहीं रुकवाने में, स्टे लेने में इनकी अहम भूमिका है। अब उन्होंने क्या किया, पहले तो पोस्टर फाड़ा, उसके बाद इन लोगों ने वहाँ पे मीटर उखड़वा दिया। अब मीटर उखाड़ने वाले जो एसडीओ हैं, एसडीओ के खिलाफ यहाँ पे तमाम बजरंग दल के लोग हैं वो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे। जी नमस्कार जी, जय श्री राम। धरना पे बैठे हुए हैं, क्या मांग है एक बार बताएं। प्राचीन हनुमान मंदिर है बल्लभगढ़ में, सेक्टर 2 में, भाटे कॉलोनी के पास है। इसमें पड़ोस के जो लोग जिनकी दीवारें मंदिर से टच हैं वो लोग धीरे धीरे करके मंदिर की जमीन को कब्जा कर रहे हैं और उसी के तहत उन्होंने वहां पे मीटर भी पहले वाला उखाड़ दिया जो मंदिर का मीटर है और अपने नाम से मीटर लगवा रहे हैं ताकि जमीन को कब्जा किया जा सके। ये जमीन पहले किसी ने दान में दी हुई है और काफी बड़ी जगह है जो दान में मिली हुई है और यहाँ पे मंदिर चलता है सैकड़ों काफी लंबे सालों से। लेकिन अभी यहाँ कुछ लोग मिलके प्रशासन के साथ मिलके रिश्वतखोरी करके उस मंदिर को कब्जा करना चाह रहे हैं, जमीन को कब्जा करना चाह रहे हैं। वो हम करने नहीं देंगे। हमारे साथ बजरंग दल भी है, हिंदू संगठन भी हैं और ये बल्लभगढ़ में सेक्टर 2 का मामला है। राजनीतिक दबाव की बात आ रही है कि एसडीओ पे राजनीतिक दबाव आया उसके बाद मीटर उखाड़ा गया है। इसका कारण है कि जो यहाँ के लोकल पार्षद हैं जो एक ही परिवार से 2-3 बने हुए हैं, ये काफी विधर्मियों का साथ देते हैं। इन्होंने मस्जिद भी बनवाई है और हमेशा मंदिरों के खिलाफ रहते हैं और ये मंदिरों के साथ बदतमीजी करना, नुकसान करना, यहाँ की राजनीति ऐसी हो गई है और ये धीरे धीरे बीजेपी की तरफ भी रुख कर रहे हैं अपना। लेकिन ये जो सरकार का रवैया है बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं सनातनियों का, तो फिर सनातन ही ज्यादा समर्थन बीजेपी के करती है, तो फिर कैसे ये बेधर्मी आप बता रहे हैं। ये जो विधर्मियों का साथ देने वाले पार्षद हैं पहले ये इंडिपेंडेंट होते थे, अब ये धीरे धीरे बीजेपी में जा रहे हैं क्योंकि अब बेधर्मी लोग घुस गए हैं। हाँ, आप ये बात सही कह रहे हैं कि धीरे धीरे बीजेपी क्योंकि सरकार में है तो विधर्मियों की मंशा रखने वाले लोग धीरे धीरे बीजेपी में भी घुसते जा रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। देखिए तमाम जो लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इसमें राजनीति का होना शुरू हो चुका है। एसडीओ जो है जी, नमस्कार जी, जय हिंद जी। और ये काफी समय से चल रहा है यहाँ पे, पुजारी जी हैं एसडीओ के खिलाफ बिजली विभाग के। एसडीओ ने लेकिन प्री प्लान करके जिसमें दीपक यादव, अशोक ढिल्लो जो कि एक रंडी खाना चलाता है, ओयो का मालिक है और इनको दारू, एसडीओ को दारू सप्लाई करता है, एसडीओ को लड़कियां सप्लाई करता है। इनके पीछे दीपक यादव का नाम आ रहा है। दीपक यादव के परिवार ने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया है। जहाँ पर हिंदू जनसंख्या ज्यादा है वहाँ पर मस्जिद खड़ी करवाई है। थाना चलाएंगे और राजनीति में तो मेरे ख्याल से इसमें दलाल लोग राजनीति सुरेश ने 60 गज जमीन मंदिर की कब्जा रखी है जिसमें दीपक यादव और उनके परिवार का हाथ है। जो इन्होंने जागरण करवाया उसमें मुस्लिम सिंगरों को बुलवाया जाता है, बाकायदा जानबूझ के हिंदू धर्म का अपमान करवाया जाता है और इसकी वजह से अब ये जब इनकी बाहर नहीं चल रही थी तो अब ये बीजेपी में एंट्री कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं मंदिर पे इन लोगों का कब्जा हो जाए, जिससे कि मंदिर पे कब्जा हो जाएगा तो उसके प्लॉटों को काट के बेच देंगे। 1800 से 1100 लाया, अभी 1100 बिल्कुल खत्म करना। हाँ जी, बिल्कुल खत्म करने के चक्कर में है। और जो मीटर 7 साल से चल रहा था, जिस मीटर पे लगातार बिल भरा जा रहा था, उसको चोरी करके एसडीओ ने चोरी करवाया। एसडीओ ने बाकायदा वो चोरी करवाया मीटर को, चोरी करवाया। हाँ, चोरी करवाया। कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई कुछ नहीं दिया। और वो किस लिए करवाया ये भी कारण बताया जाए और इस एसडीओ को सस्पेंड करवाया जाए। इस एसडीओ ने कम से कम
20 और मंदिरों के मीटर और उतरवा रखे हैं। उसका भी कारण बताया जाए, किस लिए उतरवाए? कोई कार्रवाई बिगर कोई कारण केवल हिंदू धर्म को दबाने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए। ये हिंदू ना होकर हिंदू के भेष में भेड़िए हैं और मुसलमानों का फेवर करने वाले हैं। तो देखिए, बिना कारण बताओ नोटिस देकर तमाम मीटरों को खड़ा गया। वहीं आपको बता दें कि जो हनुमान मंदिर था भाटिया कॉलोनी, वहाँ भी मीटर उखाड़ लिया गया है। तमाम है रिंकू जी हैं, रिंकू जी से जाने। रिंकू जी, क्या कुछ मामला है आज? मामला क्या है जी, कल हमें पता पड़ी कि आपके मंदिर पर एक नया मीटर लगा हुआ है। भाई मंदिर हमारा नहीं है, वो सबका मंदिर है। सबको मतलब भक्तजनों से ही मंदिर बनता है। तो जब हम वहाँ पे पहुंचे तो एक नया मीटर लगा हुआ था। हमने पूछताछ करी भाई कौन लगा के गया कौन नहीं। तो मैंने एसडीओ साहब के पास कॉल की। मैंने कहा सर मैं ऐसे ऐसे बजरंग दल का जिला संयोजक बोल रहा हूँ बल्लभगढ़ से। पहले तो उनकी वर्डिंग ही ऐसी थी, हाँ जी बोलो। मैंने कहा जी जो मीटर लगा हुआ है ये कैसे उतारा है? अगर भैया पहले तो आप बताओ आप कौन बोल रहे हो? मैंने कहा जी मैं जिला संयोजक बोल रहा हूँ बजरंग दल से। जब ऐसे 36 डोल हैं बजरंग दल वाले। अच्छा। ये वर्डिंग थी उसकी। 36 डोल है? हाँ जी 36 डोल हैं ऐसे बजरंग दल वाले। ये एसडीओ की वर्डिंग है। एसडीओ का नाम एक बार बताएं। ये अमरजीत डांगी है। हाँ अब वो 36 बजरंग दल वाले 36 तो क्या अब इनसे निपट ले। हाँ सैकड़ों पहुंचेंगे और आगे भी पहुंचते रहेंगे, पहुंचते जाएंगे। और जब तक ये इसका सस्पेंशन ऑर्डर हम अपने हाथ से नहीं देख लेंगे, जब यहाँ से उठेंगे नहीं। तो इस वजह से सस्पेंशन कहाँ करवाना चाहते हैं इनको? ये फरीदाबाद जोन में तो रहना नहीं चाहिए, मेवात भेजा जाए इसको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अगर ट्रांसफर होगा तो इसका मेवात साइड भेजा जाए, जब पता पड़ेगी इसको। और क्या मांगे? और कुछ मांग और कुछ नहीं है हमारा, तो यही है कि इसका सस्पेंड करा जाए और हमारा जो मीटर था पुराना वो मंदिर पर लगाया जाए। राजनीतिक दबाव कुछ? राजनीतिक दबाव की बता रहे थे कि भाई हमारे ऊपर दबाव है। मैंने कहा जी किसका दबाव है? अगर भैया मंत्रियों के फोन आ रहे हैं हमारे पास। भैया मंदिर जो मंदिर हुए धार्मिक स्थल हैं ये मंत्रियों के उससे चलेंगे क्या? या मंत्री आ रहे हैं इस मंदिर पे, कहीं ना अंदर खाने में कहीं ना कहीं हाँ ये तो है ही दबाव है मंत्रियों का। इसमें मतलब मंदिर में आके कूद रहे हैं। कतई जी भाई साहब, ये तो बिना सह तो देखो यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं, मैं तो देखो बोलना नहीं चाहता। अब वो कहते हैं कि भाई हमारा लेटर पैड चोरी हो गया। मैं खुद सबूत दे दूंगा कितने, तो भाई दूसरा लड़का जो साइन करता है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम तो सीबीआई की जांच के लिए भी आगे जाएंगे, कहीं पे जहाँ पे भी बड़े अफसर बैठते हैं वहां से हम उनसे आग्रह करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच हो। हाँ जी जी, आज ये धरना दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अनिश्चितकालीन, क्या मामला है? क्यों देना? मामला ये है जी, कुछ राजनेता और कुछ राजनेताओं के चाटुकार, भूमाफिया कहूँगा, मंदिर को कब्जाने के लिए। उसमें हमने पहले हमारा कोर्ट में भी मामला चल रहा है। हम मंदिर का निर्माण कर रहे थे, अभी हमने 1.25 लाख हनुमान चालीसा के जाप भी करवाए थे। तो मंदिर का निर्माण कर रहे थे, तो उन्हीं दूसरी पक्ष की पार्टियों ने, जो कि कहूँगा कि पार्षद हैं दीपक यादव जी और उनके चाचा जी, उन्होंने क्या इस पे सिटे ले दिया जी मंदिर पे। ठीक है, हमने कानून के पालना की, हमने काम ऐसे ही छोड़ दिया। वही बंदे तो मंदिर को बनवाने के लिए स्टे लेते हैं और वही बंदे मीटर उखड़वाते हैं 7 साल पहला मंदिर का, और अपने ट्रस्ट का जो भी 6 महीने पहले ट्रस्ट बनाया उसको मीटर पे लगाते हैं। अब बता देता हूँ, ये जो अशोक ढिल्लो जी हैं ये बिजली विभाग के ठेकेदार हैं और कहीं ना कहीं बिजली विभाग के ठेकेदार का यहाँ डेली आना जाना रहता है। अब जो इन्होंने नया ट्रस्ट बनाया उसके अध्यक्ष भी हैं भाई साहब। हाँ, उसके अध्यक्ष भी हैं। तो क्या है, ये साहब से मिले होंगे, एसडीओ साहब से। एसडीओ साहब ने इनकी उस पर सुन ली है। अब वो मीटर, क्योंकि जो ट्रस्ट के नाम नहीं है मीटर पे जो ट्रस्ट के नाम पे फोटो जो लगा हुआ है वो ढिल्लो का लगा हुआ है। ठीक है जी। और अभी बता दे तो कुछ दिन पहले, अब ये ऐसे लोग अध्यक्ष बनेंगे जो ओयो चलवाते हैं, जो कि उल्टे काम करवा रहे हैं। अभी हमारी जो पुलिस प्रशासन बैठा है, इन्होंने छापे मार के सील करवाए इनको ओयो। खुल भी गया, अभी खुल भी गए हैं। वही ये किसकी सह पे सील हुए और किसकी सह पे खुले, ये उसकी भी जांच होनी चाहिए। फिर दूसरा, मेरी एसडीओ साहब से रात बात हुई। मैं कहा भाई साहब आप मीटर कैसे लिया है 7 साल पहले, आपने कोई नोटिस दिया? जो कि मुझे नोटिस की जरूरत नहीं है। मैं कहा, और मेरे पास विपुल गोयल जी का फोन आया कि भाई जैसा राम कुमार कहे और दीपक यादव जो पार्षद है वो कहे, उसकी बात सुन।
यानी कि कल को ये कहेंगे मंदिर को मस्जिद बनवा दे, ये वो भी कर देगा फिर। तो जब तक ये जो अमरजीत डांगी एसडीओ है बल्लभगढ़ का, इसकी यही कंप्लेंट नहीं है, इसकी काफी भी कंप्लेंट है और भी कंप्लेंट है, इसकी जांच भी हो, इसकी प्रॉपर्टी की भी जांच हो। मांग एसडीओ सस्पेंड हो, कोई नोटिस नहीं दिया इसने, फिर कानून की उसका पालना का अवहेलना की इसने, जब स्टे लगा रखी थी उसके बावजूद मीटर उतार के लेकर आए। लेकिन एक सवाल है कि जब राजनीतिक दबाव होगा तो एसडीओ क्या कर सकते हैं? एसडीओ तो भाई साहब हम भी बजरंगी हैं, जब तक यह सस्पेंड ना करवा देंगे ना, जब तक ये दरी खड़ी उठेगी नहीं, चाहे में रात लौटना हो, चाहे में 24 घंटे लौटना हो, चाहे में 48 घंटे लौटना हो। और ये विपुल गोयल भी जवाब दें, क्या एसडीओ पे आप प्रेशर कर रहे हैं क्या? राम कुमार मंदिरों पे कब्जा करवाए, दीपक यादव मंदिरों पे कब्जा करवाए, मस्जिदों हिंदू आबादियों में मस्जिद तो बनवा रहे हैं और मंदिरों पे काम रुकवा रहे हैं, स्टे ले रहे हैं। उसका हमारे पास कागज भी है बाबा भाई, वो कागज दिखाना। जो स्टे इन्होंने लगवाई, दीपक यादव खुद पार्टी बनाए, उसमें खुद बनाए, वो मंदिरों के काम को रुकवा रहा है। वो तो हिंदू है, वो तो कोई वैसे और तो भाई साहब देखो, मैं यादव जो वो है सरनेम है, जो वो हमारे क्षत्रियों का है, गुर्जर हमारे मार्शल कौम है, यादव हमारी मार्शल कौम है, जाट हमारी मार्शल कौम है, ठीक है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ये लोगों का हमेशा हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं रहा। अभी क्या है, ये पार्षद लड़े, निर्विरोध पार्षद लड़े, अब इन्होंने लाल यानी कि सरकार भाजपा की है तो कहीं से तो पैसा चाहिए, तो इन्होंने विपुल गोयल के माध्यम से भाजपा ज्वाइन करी। ये देखो जी,